जी। और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो भारत को, वहां देख लीजिए, जो भारत को बहुत नजदीक से देख चुका है। ओके, सो जब मैं यहां से कुछ बात करता हूं तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि मैं इस भारत के अंदर पेंटिकॉस्टल चर्चेस, कैरिस्मेटिक चर्चेस, लूथरन, ब्रदरन, ऑर्थोडॉक्स, ये जितने भी कैथलिक्स, ये जितने भी कलीसियाएं हैं, मैं उसको बहुत नजदीक से देख चुका हूं, देख रहा हूं, और जब तक जिंदा हूं तब तक देखता रहूंगा। और जी, और जी जी जी, साथ ही साथ जब मैं बात करता हूं तो एक जो स्पेशलिस्ट होता है उसको पता है, जो सर्जन स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर, उसको पता है कि हाथ को पकड़ते ही प्रॉब्लम क्या है। बापरे, हर बात पे तालियां थोड़ी चाहिए है। एक डॉक्टर जो होता है वो नब्ज पकड़ के पता लगा लेता है कि समस्या क्या है। कंपाउंडर को पैर पकड़ो, सर पकड़ो, नहीं पता चलेगा। तो ये फर्क होता है हॉस्पिटल के अंदर ही एक कंपाउंडर का, एक डॉक्टर का। मुझे माफ करिए, 90% क्रिश्चियंस कंपाउंडर के पास जा रही है नब्ज चेक कराने, तो पता नहीं चलेगा समस्या क्या है, बीमारी क्या है। आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा जो नजदीक से हर चीज को जानता है। ओके, तो यहाँ पे दो प्रकार की बातें होती हैं जो कि उसमें से शायद मैं एक हूं और आपको मुझे आज झेलना होगा। मेरी हिंदी ठीक है? आपको मुझे आज बर्दाश्त करना होगा। अब अंदर आ गए हो तो फंस गए हो, क्योंकि जेलों को भी पता था कि जिसने मछली पकड़ कर दी है वो अगली दिन फिर पकड़ के देगा, वो फिर अगली दिन फिर आगे, ऐसा बोल दिया करो, अगली दिन फिर पकड़ के दिया। उनको कहां पता था कि यह आखिरी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि बेटा आज जितना मिला है उतना ले ले, क्योंकि कल से तू मछली नहीं पकड़ेगा, तू कल से मनुष्य पकड़ेगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मछली पकड़वाने वाला मिल गया तो अभी बिना जाल डाले मछली आती रहेगी। उसको थोड़ी पता था कि वो ऐसे बोट में किसी को लाकर फंस गया जो मछली पकड़वाना बंद कर देगा। तो आप भी ऐसे बोट में आ गए हो जहां से आपकी इच्छा नहीं चलेगी, उसकी इच्छा चलेगी। वाह, सीधे ब्रदर। और मैं समझता हूं कि जब उसकी इच्छा पे चलेंगे, मछली ना मिले तो भी पैसे आएंगे। अगर मछली ना मिले तो भी एटीएम कार्ड पॉकेट में होगा, मछली ना मिले तो भी 2 BHK 3 BHK का बंगला और विला और गाड़ी BMW और ये सब मिलेगा। लेकिन हम इसके पीछे क्यों भागे? क्योंकि ये तो हमारे पीछे भाग रहे हैं। लगता है मोदी साहब का डर यहाँ ज्यादा है। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि तालियों पे GST नहीं है। जी, और साथ ही साथ जितनी जोर से सिस्टर गा रही थी, अगर उतनी जोर से आप लोग चिल्लाकर ताली बजाएं तो थोड़ा मजा आ जाएगा। जोर से बस यहाँ सिर्फ ताली बजी है, आवाज कहाँ गई? तो आप हालेलुया बोल सकते थे, ऊ ई आ कर सकते थे। वापस 1 2 3 गो। अब थोड़ी सी हरकत में बैठिए, क्योंकि हरकत में बरकत है। अब जो गीत गाते हैं उनको पूछिए, अगर सीधा सीधा गाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, इसलिए ये लोग हरकत करते हैं। और हम भी पहले, अब जिसको पता है वो एंजॉय कर रहा है। अगर आप हरकत नहीं करोगे और आप ऐसे बैठे रहोगे तो मुझे लगेगा कि अब चल बसे हैं, क्योंकि कुछ लोग बैठे बैठे ही फिर बाद में उनको जगाना पड़ता है कि भाई जमीन पे आओ ना। साथ ही साथ मुझे साथ ही साथ बेहद खुशी है कि जो इस वक्त में मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ या दिखाने वाला हूँ, उसको मैं आपको सिखा सकूं। आप लोग तैयार हैं? मैं वापस कहता हूं कि आपको बहुत ध्यान से मुझे सुनना होगा।
और मैं पहले बोल चुका हूं जो कि आपने मेरे जोक का मर्डर किया है, मैं इसी पृथ्वी का वासी हूं। हाँ, ऐसे पहले आते तो कितना अच्छा लगता। इसका मतलब है कि जो आपका परमेश्वर है, फर्क इतना है, आप पंजाब से हैं, मैं वहां से हूं, मैं वहां इडली डोसा खाता हूं, आप सिर्फ आलू परोठा, शायद मुझे पता है, क्योंकि जब से ये लोग मुझे लेके घूम रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? आप बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए, मुझे अपनी फोटो की जरूरत नहीं है, वो वहां से मैं ले लूंगा, आप बैठ जाइए। वो तो शुक्र है कि आपने मेरा फोन नहीं गिराया। इनका नाम है हनी, ये हनीप्रीत से कोई कनेक्शन नहीं है। वो हाँ, ये जो भाई साहब पीछे बैठे हैं सर आपके, इनको पता है। अब आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, ये हनी है लेकिन बहुत फनी है। लॉन्ग कट कैसे जाते हैं इनसे पूछिए, शॉर्टकट इनको आता ही नहीं है। वो तो शुक्र है कि हमको थोड़ा बहुत पता है, इसलिए यहाँ पहुंच गए, नहीं तो ये हमको कहाँ कहाँ पहुंचा देगा। अब बात इनकी निकली है तो ताली बजा ही दीजिए। ओके ना, मैं फिर पूछूंगा, आप लोग तैयार हैं? ओके, यहाँ पे कुछ वचन आएंगे और सब कुछ यहीं आएगा। रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा उसको ध्यान से सुनेगा। मुझे नहीं पता कि मुझे कब खत्म करना है, और पास्टर जी वहां से ऐसे इशारा कर देंगे जिसको मैं ऐसे समझूंगा। ओके, मैं आपको नहीं, वो मजाक था कि आप अंदर आके फंस गए हैं, आपको छोड़ दिया जाएगा। हाईजैक तो हम वैसे ही नहीं करते, अब जो करते हैं उनको पकड़ेंगे बाद में। हमें ये पूछना भी उचित होगा। मेरी हिंदी ठीक है? नहीं, मैं पंजाबी बात कर सकता हूँ। नहीं, मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं कर सकता हूँ, तो वहां पे कोमा आ गया है, इसका मतलब है मैं अगर करना शुरू करूँ आप लोग अपनी पंजाबी भूल जाओगे। तो मैं अपने हिंदी में रहता हूँ, आप अपने पंजाबी में रहिए। पास्टर जी और सिस्टर और है ना, बाकी लोग काफी हैं, आपको पंजाबी बात कर। भैया इसको थोड़ा सा गोल घुमा के दिखा दीजिए कि मैं कहाँ हूँ। जब ये घूम रहा होगा आपको भी घूमना पड़ेगा भैया, सिर्फ मेरा ये प्रोजेक्टर नहीं गिराना। सब लोग ऐसा थोड़ा हाथ कर दीजिए। नहीं सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए। नहीं सर भैया आप तो दीवार दिखा रहे। भैया लैपटॉप संभाल, प्रोजेक्टर संभालिए भाई साहब। यस सर। हाँ, क्योंकि कम से कम 2-3 साल तो उसको निकालना ही है। भाई साहब आप अभी इधर आ जाओ, भैया आप इधर आ जाओ। देखो किसी को कोई पड़ी नहीं है, हाथ नहीं निकाले ना तो हंस रहे हैं, ऐसा लगता है आपको जबरदस्ती उठा के लाया। चलिए कोई नहीं, ओके बस भैया पास जी वापस आ जाइए। ओके, बात कर लीजिए। और भाई साहब के लिए बीच बीच में कॉफी मंगाते रहिए। नहीं, इनके चक्कर में मुझे भी मिल जाएगा। मेरी तरफ करिए। अब उसका मुंह ठीक कर दीजिए, ठंडा है ना? हाँ, वेरी गुड। मैं इस वक्त में पंजाब में हूँ और शहर का नाम है नहीं, बठिंडा पहले आए, फिर बठिंडा में रामा मंडी, और फिर यहाँ पे एक चर्च है, और यहाँ पे कैसे घुमाओगे पता नहीं। वो जो क्लिप है ना भैया, उसको थोड़ा और ढीला कर दीजिए, आपकी मर्जी। ना इसको ढीला कर। बाप रे, दिक्कत है भैया, ठीक है क्या करूँ मैं? दिक्कत यही होती है ना, अपने लड़के लोग नहीं है साथ में आज। भैया इधर और एक है ना, अब आप जल्दी घुमाकर आप देखो जैसा ठीक लगे। यहाँ पे पास्टर जी हैं जिनके लीडरशिप में मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पे उनके पिताजी हैं जिनके लीडरशिप में मैं यहाँ पर आया। मैं आपसे कह रहा था, जो YouTube पे मुझे सुनते हैं भारत से, पाकिस्तान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, अमेरिका से, आप जहां भी हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी को मैं इस अच्छे और अद्भुत टीचिंग के लिए स्वागत करता हूं जी। ओके भैया, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दीजिए, जब यहाँ तो अब यहाँ, जब यहाँ तो यहाँ, और आपको देखना है कभी वहां कभी यहाँ, नहीं जाना यहाँ वहां। क्या बात है छोटू। ओके, आवाज पीछे तक पहुंच रही है सर? ओके, वंडरफुल ना। ऊपर लिखा है मत्ती की किताब उसका 13 का 19 ना।
आप अपने बाइबल नहीं खोलोगे, मैंने कहा जो कुछ है यही देखना है आपको, ओके? और जहां ठीक लगता है वहां हाथ उठाकर, थोड़ा सा हिलाकर या रिस्पॉन्स देकर आपको प्रतिक्रिया दिखानी है, नहीं तो मुझे लगेगा आप चल बसे। शुक्रिया ना। ऊपर लिखा है मत्ती की किताब उसका 13-19 में, आइए देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। आप सभी को पता है कि यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल के जीवन काल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, उसमें से ये एक है और इसको कहते हैं बीज बोने का सिद्धांत। याद आ गया ना? मुझे नहीं पता कि आपने अभी तक बीज बोने के बारे में आपका फोकस, मैं थोड़ा स्पीड जाता हूं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपको नहीं पता है कि अभी तक बहुत सारे प्रभु के दासों ने अलग अलग तरीके से इसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, इंटरप्रेट किया है, लेकिन जब मैंने इसको ध्यान से पढ़ा मेरी नजर एक जगह पे पहुंच गई और मैं चाहता हूं कि आज आपकी नजर भी शुक्रिया पास्टर जी। और देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। तो आप लोग सब तैयार हैं? मैं रिपीट करता हूं कि ये उदाहरण है बीज बोने के बारे में, 4 प्रकार की जमीन पर बीज। लेकिन उसके पहले मेरी नजर पड़ गई यहां पर, एक साथ पढ़ लीजिए 1 2 3 गो। बस यहां पे रुक जाइए। लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर, ये कॉमा है, स्टॉप है, राइट? इसका मतलब है क्या सुनकर? जी, सिर्फ इतना बोलिए, वचन सुनकर। पीछे पीछे सभी लोग बोलिए। यहां संडे आप क्या सुनते हैं? वचन। आज आप क्या सुन रहे हैं? वचन। आप कल क्या सुनने वाले? वचन। गीत के माध्यम से क्या सुनाया गया? वचन। तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट, जब तक यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आया, वचन पर लोगों ने कितना ध्यान दिया? शायद हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से यीशु आए वचन पर ध्यान देने के लिए बोला गया। ये बात अलग है कि यहोशू से कहा गया था कि चाहे दिन हो रात हो, दाएं हो बाएं हो, तेरे चित्त से मेरी व्यवस्था नहीं उतरने पाए। तो वो थी व्यवस्था, लेकिन उसको लोगों ने फॉलो नहीं किया। इज दैट राइट? तो वहां पर एक्सक्यूजेस हैं। आपका खतना हो ना हो चलेगा, आपने अर्पण चलाया नहीं चलाया चलेगा, आप मंदिर गए नहीं गए चलेगा, लेकिन अगर यहां वचन पे ध्यान नहीं दिया नहीं चलेगा। मैंने अभी कहा था कि अगर कुछ अच्छा लगता है रिस्पॉन्स दीजिए। हर बात पे ताली क्यों बजाते हो? हाथ भी तो उठा सकते हो, यस भी तो बोल सकते हो, आमीन भी तो बोल सकते हो। थोड़ा सहयोग करिए, नहीं तो पीछे एक डंडा है मंगाना पड़ेगा। वापस आते हैं। लिखा है राज्य का वचन सुनकर। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान ने फोकस किस पे करना है? वो चाहे पास्टर डैनियल राज हो जो बाइबल टीचर है या पास्टर है, और जो यहाँ पे प्रभु के दास लोग बैठे हैं, चाहे वो हो वर्शिपर हो, म्यूजिशियंस हो, हर एक को जिसके पास में वचन नहीं है, एक साथ बोल दो, गई भैंस। थैंक यू सर। कुछ लोग यहाँ हैं जो मेरे स्टाइल को समझते हैं कि मुझे कब क्या चाहिए होता है, और वो समझ गए, इसलिए बोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। जो पीछे बैठे हैं, मुझे आपका भी रिस्पॉन्स चाहिए। आप पीछे बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि बालकनी है। कुछ लोग समझते हैं बालकनी का मतलब क्या होता है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी तो बात ही नहीं हो रही, हम तो वीआईपी हैं। सर, हम सब एक ही आईपी हैं और वो परमेश्वर के हैं। वापस पढ़ते 1 2 3 गो। बस, तो क्या सुनकर? वचन सुनकर। आइए ध्यान से देखते हैं। लिखा है नहीं समझता, इसका मतलब है वचन को सुनकर अगर नहीं समझता, पिछले संडे के वचन को सुनकर नहीं समझता, अभी के वचन को सुनकर नहीं समझता। अगला लाइन देके उम्मीद करता हूं कि ये शूट हो रहा है। लिखा है उसके मन में जो कुछ बोया जाता है, उसके मन में जो कुछ बोया जाता है, चाहे पंजाब हो। ये जो बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं, बस इतना है कि वो बच्चा उसी के माँ के पास हो, क्योंकि बच्चा तब रोता है जब माँ बदल जाती है। आप नहीं समझे अभी? वो बच्चे को सिर्फ उसकी माँ हैंडल करे और कोई हैंडल नहीं करे। और अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत शोर कर रहा है क्योंकि हो सकता है कि वो मुझे टक्कर दे रहा है, वो कहता है कि डैनियल भाई अगर तुम बोल सकते हो अंकल तो मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसा कोई है तो उसका कॉन्फ्रेंस ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा कंट्रोल कर दीजिए बच्चों को। आमीन। मैं वापस आता हूं, ध्यान से पढ़िएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके। लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, जो कुछ बोया गया था, इट्स अ पास्ट नॉट प्रेजेंट। जो कुछ बोया गया था
लिख पढ़ो, उससे वह बस 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 बस, इसको मैंने ब्रैकेट किया है, अंडरलाइन, और आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बड़ा है। ये दुष्ट कौन है? शैतान। बिल्कुल सही जवाब, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो इसका मतलब है कि पुलपिट से चाहे ये पास्टर जी बात करे, पास्टर जी के जो पिताजी वो बात करे, या फिर मैं आकर बात करूं, या फिर ये भाई साहब बात करें, या फिर ये व्हाइट शर्ट वाला, जल्दी खड़े हो जाओ बेटा, जल्दी खड़े हो जाओ, टक कर चल, या फिर ये बात करे, या फिर बेटा आप खड़े हो जाओ, या फिर ये लड़की बात करे, या फिर वर्शिपर्स बात करें, चाहे कोई भी बात करे, अगर वो नहीं समझा तो दुष्ट कहता है तो खड़ी रहो, जब तक बैठने को बोला ना जाए, खड़ी रहो। अब मेरे साथ इसका मतलब है शैतान क्या बोलता है मालूम है? अरे तुम इंटरनेशनल हुए तो क्या हुआ, आप नेशनल हुए तो क्या हुआ, आप सूट बूट में हुए तो क्या हुआ। या बात किया करो, परेशानी हो जाएगी, नहीं तो मुझे रिस्पॉन्स दिया करो, तब से बोल रहा हूं। आमीन। आप देसी हुए तो क्या हुआ, विदेशी हुए क्या हुआ, अब छोटे हुए तो क्या हुआ, बड़े हुए तो क्या हुआ, मैं किसी को नहीं छोड़ता अगर नहीं समझा तो। कैसा लग रहा है? इसका मतलब है सारा खेल है समझना। बहुत सही जवाब भैया, बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए। तो सारा खेल है समझना। आपको दिख रहा है भैया? वंडरफुल। तो इसका मतलब है कि अगर हम नहीं समझे, गई भैंस पानी में। थैंक यू सर, आप ऐसे ही लगे रहे मेरे साथ। मैं वापस कहता हूं, पीछे वाले भी रिस्पॉन्स देंगे। अगर आप नहीं समझे किसको, वचन को, आप म्यूजिक को नहीं समझे चलेगा, आप वर्शिप को नहीं समझे चलेगा। हाँ, अभी यहाँ पे यूट्यूब में कुछ बुद्धिजीव लोग हैं, बुद्धिजीव समझते हैं, जो एक्सा है। मैंने एक बार सिस्टर पूछा, किसी ने मुझसे पूछा, बोला डैनियल भाई वर्शिप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ऑफ कोर्स समझते हैं, ऑफ कोर्स यस। ऑफ कोर्स का हिंदी शब्द क्या है? बेशक। ऑब्वियस, बेशक। क्या बात है, बेशक, इसमें कोई नहीं है शक। अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और मुझे ऐसे लोग हैं ना हाजिर जवाब वाले अच्छे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, बोला क्या चल रहा है पता नहीं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि वर्शिप के बगैर तो कुछ नहीं। मैंने बोला ऑफ कोर्स, लेकिन वही परमेश्वर कहता है कि बेटा प्यार ही करेगा कि काम भी करेगा। आप नहीं समझे। मैं यहां खड़ा होकर प्यार 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 प्यार, अब पिक्चर के गाने में नहीं चले जाना, सुबह से लेके शाम तक प्यार प्यार प्यार, आगे का पता होना चाहिए था, शाम से लेके रात तक प्यार प्यार प्यार। हद तो भैया, मर्डर मत किया करो मेरे को। सिर्फ एक ही शब्द पास्टर जी, प्यार 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 प्यार। ऊपर से परमेश्वर कहता है क्या कर रहा है मेरे यार, कब करेगा तू छोड़कर प्यार और मेरा कार्य, या जो भी है। अब है मेरे साथ। अगर हम जीसस क्राइस्ट मुझसे एक काम करते हैं, मुझे छूट दीजिए, मतलब मुझे छूट दीजिए बात करने की इजाजत है। यस। आपको सिर्फ लेना है और आपको सिर्फ बोलो समझना है। अगर आप नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी। आमीन। मुझे कोई भी एक फैन ऑन कर दीजिए। राइट सर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेगिस्तान में आ गया हूँ। हल्का सा। अच्छा, ये उसका आवाज था। मैं बोला इसको आवाज आने से ऐसी, इसकी टाइप देख रहे भैया, तब आप में वापस आते हैं माइक जी जी, थैंक यू सर। वापस आते हैं सिस्टर, आप लोग सभी ध्यान से सुनिएगा। हाँ बच्चे लोग, परमेश्वर को प्यार भी चाहिए, काम भी चाहिए। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य, मत पढ़ना, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2:4 जी, ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 2:4 लिखा है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा लौट कर आ और पहले के समान काम कर। क्या कर? वापस बोलिए, प्यार कर। भैया आप अपनी बाइबल अलग से लिखते हैं, वहां नहीं लिखा है प्यार कर, वहां लिखा है काम कर। क्या लिखा है? काम कर। तो इसका मतलब है ज्यादा जोर है काम पर। आमीन। और जब हम काम करेंगे हम प्यार करेंगे, जब हम प्यार करेंगे तो हम काम करेंगे। इसको कहते हैं सिक्के के दो पहलू। एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड। ये भाई साहब कौन से साइड में जा रहे हैं?
अच्छा, वहां बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं जी। ओह वंडरफुल। लेकिन आपको दिख जाएगा पक्का? मुश्किल लग रहा है। वो आपका जो है ना, वो सब हटा दीजिए थोड़ा सा। बच्चे लोग, आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अभी वही माइक वापस दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। चल, ये ठीक है। वापस आते हैं। मैं फिर कहता हूँ, प्यार भी करना है, थोड़ा लाउड आया करो, प्यार भी करना है और काम भी करना है। जो करता है प्यार वो करता है काम, जो करता है काम वो करता है प्यार।